और बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर एसीबी का बड़ा सीजर। बालदार एलडीसी करोड़ों का सौदा चांदी महकमे में काट रहा था चांदी। पंचायत के एलडीसी शुभकरण के यहां एसीबी टीमों की रेड, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, साथ ही 76 लाख की नकदी, कई प्लॉट के कागज जब्त किए गए हैं। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में डीआईजी एसीबी भुवन भूषण यादव की बड़ी कार्रवाई। एसीबी की 5 टीमों ने रेड मारी है। एडीएसपी विनोद कुमार की अगुवाई में आज रेड। एडीएसपी आशीष कुमार, सीआई इंद्र कुमार सक्रिय रही हैं। ज्यादा जानकारी देंगे बीकानेर से रीजनल एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बड़ा सीजर बता रहे हैं आप, इसे क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि नोटों की गड्डियां तो यहां भी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके माध्यम से दिखा रहे हैं। चलिए दोबारा जुड़ेंगे सहयोगी से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई है। कार्रवाई के दौरान क्या कुछ पकड़ा गया है? जब्ती की ये तस्वीरें हैं, देखिएगा। मोटी नोटों की गड्डी है, क्योंकि करोड़ों का सोना चांदी भी है, 76 लाख की नकदी है। एलडीसी शुभकरण के यहां एसीबी टीमों की रेड। चर्चाओं में आ गया एंटी करप्शन ब्यूरो का ये फरवरी माह का एक्शन। ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है, क्योंकि मैंडेट भी सरकार का ये है कि घूसखोर को उसकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे डालकर दिखाई जाए। इसी मंशा से अब टीमें भी कार्य कर रही हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। ज्यादा जानकारी लेंगे रीजनल एडिटर बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की, और मोटी नोटों की गड्ढियों की भी है। क्या रहा कार्रवाई में लक्ष्मण, क्या कुछ पकड़ा गया? तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का करप्शन जो है ये शख्स कर रहा था। फलोदी जिले के बाप में पंचायत समिति में, कानासर पंचायत समिति में एलडीसी पद पर तैनात है। तो आप समझिएगा, ग्रामीण विकास विभाग जिम्मेदारी पर गांवों का विकास हो, वहां पर ये महोदय खुद के विकास में लगे थे। करीब 1000% अधिक, यानी 938% एसीबी ने आंकड़ा दिया है। तो आप समझिएगा, उससे अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। 2 किलो चांदी मिली है, 1 किलो सोना मिला है, आलीशान मकान है बीकानेर में, 17 हेक्टेयर के करीब कृषि भूमि है। हमारी बातचीत हुई है, जो एसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि तमाम और भी पड़ताल की जा रही है। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में निश्चित तौर पर पूरे स्टेट में जिस तरह से कार्रवाई कर रही है एसीबी, यहाँ पर डीआईजी जो है भुवन भूषण यादव ने जानकारी दी है। उनके साथ टीम है, एडिशनल एसपी हैं आशीष कुमार, विनोद कुमार, सीआई इंद्र कुमार सहित 5 टीमों ने रेड की है। तो आप समझिएगा कि करप्शन का कैसा खुला खेल चला रहा होगा ये शख्स, और निश्चित तौर पर एक अच्छी कार्रवाई। और ये कहना पड़ेगा कि डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता लगातार जिस तरह से निर्देशन कर रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, उम्मीद की जानी चाहिए आम जन को राहत मिले। लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं कि सिस्टम में करप्शन किस तरह से जो है, करप्शन की दीमक कैसे घुस गई है। आप शायद स्क्रीन पे दिखा पा रहे होंगे, मशीन मंगाकर पैसा गिनना पड़ रहा है, जेवरात आपको नजर आ रहे हैं, सोने का भाव आपको पता है, 1 किलो सोना, आप लगा लीजिए अंदाजा, करोड़ों का तो सोना ही होगा। 2 किलो चांदी है। इसके अलावा बहुत सारा जो है, मैंने जैसा कि इसमें प्रेस नोट आया है और जो चीजें आई हैं, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बता दिया था कि इस तरह का रेड जारी है। मुझे लगता है कि बड़ी कार्रवाई, लेकिन ये आंखें खोलने वाली कार्रवाई, मुझे लगता है हुक्मरानों को भी देखने वाली कार्रवाई, किस तरह से जो है एलडीसी के ये हालात हैं, तो बाकी क्या कुछ कहीं चल रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एसीबी की अच्छी कार्रवाई, निश्चित तौर पर मुखिया डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता को श्रेय जाता है, पूरी टीम को जाता है। बीकानेर की टीम भी जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, आशीष कुमार ने सबसे पहले, जो एडिशनल एसपी हैं, इस पूरे मामले का जो है उनके पास इनपुट आया, उसके बाद एक आईओ बनाया गया विनोद कुमार एडिशनल एसपी को, और इस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो समन्वित प्रयास कहिएगा, टीम वर्क, जिससे ये सारा चीज पकड़ी गई है। अब इस पे मुकदमा दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का, और एसीबी आगे पड़ताल करेगी। लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से ये शख्स जो है एलडीसी चांदी काट रहा था अपने विभाग में, और भ्रष्टाचार किस तरह से कर रहा था। बिल्कुल लक्ष्मण, आपने ठीक कहा। ये तस्वीरें वाकई एंटी करप्शन ब्यूरो के एक्शन को दिखा रही है। एक एक कर क्या कुछ पकड़ा गया, मोटी नोटों की गड्ढियां, और यहां तक कि गत्तों में भरकर नोट को रखना पड़ा, मशीनें मंगवाई गई। लक्ष्मण, क्योंकि आप और मैं दोनों आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है। लक्ष्मण, आपने कहा कि 900% अधिक है। लक्ष्मण, अगर 2400 ग्रेड पे, और अगर ये आंकड़ा भी चलिए बोल ही देते हैं 29,000 अगर मूल वेतन रहता है, तो ऐसे में लक्ष्मण ये माना जा सकता है, जब आप 900% अधिक की बात
करते हैं। वाकई कई लोग हो सकते हैं जिसको निशाना घूसखोर ने बनाया हो। लक्ष्मण, क्या माना जा रहा है? क्या शिकायतकर्ता एक ही है या फिर बहुत होंगे ऐसे? लक्ष्मण, देखिए, इस मामले में ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कानून कभी पीछे नहीं चलता कि किससे क्या है, लेकिन किससे किया ये तो तय नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये आप जो कह रही हैं आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 938% अधिक आय से, तो स्वाभाविक तौर पर किस तरह से बनाया होगा, क्या ये जिन्हें देता है, क्या अपनी बात रखता है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जो ग्रेड पे की जिसकी बात कर रहे हो, उस ग्रेड पे वाला व्यक्ति कम से कम इतना सब कुछ नहीं कर सकता जो दिख रहा है। जो एसीबी ने और एसीबी की 5 टीमों ने रेड की है, निश्चित तौर पर पूरा इनपुट, पूरा होमवर्क करके जो है डीआईजी भुवन भूषण यादव की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा करप्शन तो किया है, लेकिन अब किससे किया ये तो तय नहीं होगा, लेकिन किया है ये साफ है। वरना 1000% एक जो व्यक्ति आजकल तो किसी मध्यम वर्गीय और जो अगर आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी में जेवरात बनाने में जोर आ रहा है, जो भाव है, और इसके पास 1 किलो सोना है, तो आप समझ लीजिएगा करप्शन तो बयां कर रहा है, तस्वीरें चीख चीख के बता रही है। लेकिन तो पूरा एक प्रोसेस होता है, कानून का प्रोसेस है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा, क्या प्ली देता है, क्या बताता है, वो तमाम चीजें आएंगी। लेकिन हाँ, बड़ी कार्रवाई एसीबी की, डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता। बिल्कुल लक्ष्मण, कह सकते हैं, आपने सही कहा, पीछे नहीं जाए, बस टीमें आगे जाती हुई और आगे भी बड़े खुलासे हो सकता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, साथ जुड़ने के लिए, आगे बढ़े।